करण नगरी के करण ताल पार्क की हालात इस वक्त आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इस जो यहाँ पर पॉन्ड बना हुआ है, कितनी हालात कितने बुरे हुए हैं, कितनी गंदा यहाँ पर हुआ है जिसको साफ सुथरे पानी से भरा जाना चाहिए। हालात आप देख पा रहे हैं, कहीं से सूखा तो कहीं पर कितनी ज्यादा गंदगी दिखाई दे रही है, काई दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि अगर डॉगीज यहाँ पर आ जाते हैं उनकी पोटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अगर आप लोगों को दिखाना चाहूँ, पूर्व विधायक सुमिता सिंह जी अपने सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ यहाँ पर पहुंची है इसका जायजा लेने के लिए। करण नगरी ये आप देख पा रहे हैं, करण नगरी का करण ऊपर आप देख सकते हैं, दानवीर करण की यहाँ पर मूर्ति भी बनी हुई है और हालात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हुए हैं। तो सुमिता सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर पहुंची हैं आप? इतना हम जहाँ भी कोई भी करनाल में आता है, कोई नेता आता है, कोई भी आता है, हर कोई बोलता है कि राजा करण की नगरी, और हमें इस बात के ऊपर फख्र है कि हम राजा करण, दानवीर करण की नगरी में हमारा जन्म हुआ और हम यहाँ रहते हैं। आज हम यहाँ पर आए और हमें बहुत ही अफसोस, बड़ी देर से आपने इसकी आवाज़ हुई, पिछले 1 साल से बहुत से लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने भी उठाई, और ये भाई इनकी दुकान यहाँ पर है, इन्होंने बताया कि पिछले 1 साल से यहाँ पर इतनी गंदगी है, ना तो इनके फाउंटेन्स चलते हैं, ना कोई सफाई होती है, कोई भी इसको बिल्कुल लवारिस छोड़ा हुआ है। तो हम प्रशासन से आवाज़ उठाना चाहते हैं कि यहाँ पे आपने करोड़ों रुपए खर्च करे हैं और ये राजा करण की एक ही ये यहाँ पर प्रतिमा है करनाल के अंदर, इसको बहुत खूबसूरती से और इसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। क्या कुछ किया जाएगा मैम, प्रशासन से अपील की जाएगी? हाँ, मैंने अभी नगर निगम के कमिश्नर से भी बात की है और उनको भी मैंने कहा है कि यहाँ पे इतनी गंदगी है, इसकी सफाई कीजिए, और अगर ये नहीं करेंगे तो हम आएंगे यहाँ पर। हम सारे सेवा दल, हमारी कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, ये मनिंदर यूथ कांग्रेस ने, इन्होंने कहा कि हम सब मिलकर यहाँ पर सफाई करेंगे और हम इनको टाइम देते हैं अभी 1 महीने का। क्या कुछ कारण लगता है आपको, मतलब ये सफाई कर देते हैं लेकिन इसको मेंटेन नहीं रख पाते कई बार? ये मेंटेनेंस तो अगर रेगुलर सफाई होगी, मेंटेनेंस कैसे होती है? ये नहीं कि आप एक बार सफाई कर दे और उसको बोले जी हमने तो सफाई कर दी 1 महीने में 1 बार। हम खाना रोज़ खाते हैं ना, हम 3 टाइम रोटी खाते हैं, तो मेंटेनेंस तो जब तक आप उसको रेगुलरली ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कैसे इसको कर सकते हैं? लापरवाही है मैम, बिल्कुल लापरवाही है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर थे यहाँ पर मुझे अभी कह रहे कि जी अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, किंतु पिछले 1 साल से इसकी यही स्थिति है। ये हमारे भाई हैं, संजय खड़े हैं, इनकी यहाँ दुकान है, आप इनसे पूछोगे आपको बताएंगे। जी हाँ, मेंटेनेंस रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हमने आपको पहले दिखाए हुए गंदगी और साथ साथ जब यहाँ पर म्यूजिकल लाइट्स जो है चली करती थी, अगर एक ही बार कुछ टाइम के लिए चलना नहीं, मेंटेनेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनकी यहाँ पर दुकान है तो उनसे बातचीत करते हैं। आपसे अगर मैं पूछूँ क्या कुछ हालात, कितने वक्त से ऐसा यहाँ पर है? ये कम से कम 10-12 महीने से है जी। ऐसा ही है, कोई नहीं आता यहाँ पर? कोई नहीं आता। अच्छा, तो जैसे पहले हम देखते थे यहाँ पर म्यूजिकल लाइट शाम को चलते थे, अब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता? कुछ भी नहीं चलता यहाँ नहीं है, साल 1 हो गया जी। 1 साल हो गया। और वैसे अगर साफ सफाई की अगर मैं पूरे पार्क की बात करूँ, कोई नहीं आता? कोई नहीं आता जी यहाँ पे, ऐसी है ये। किसी से अपील की है? क्योंकि आपकी दुकान यहाँ पर है, लोग यहाँ पर डेली वॉक करने भी आते होंगे। सुनवाई नहीं होती जी इस प्रशासन में। तो जिनकी दुकान यहाँ पर है वो खुद कह रहे हैं कि 10 से 12 महीने हो चुके हैं, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। और साथ ही साथ मैम बोल रहे हैं कि देखना होगा, हम अपील तो कर रहे हैं लेकिन उसके बाद हम खुद लगेंगे और यहाँ की सफाई की जाएगी। सर से बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बुरा हाल है। ये करण ताल हमारे शहर का, इस इलाके का सबसे पुराना तालाब है। दानवीर करण के नाम से हमारे शहर का नाम करणवीर, और सीएम सिटी है, सीएम सिटी है, तो सीएम सिटी से ज़्यादा और तो कुछ होगा ही नहीं होगा जी। तो अभी भी ये हाल 1 साल से दुकानदार भी कह रहे हैं। हम तो अब हमारी एक्स MLA आई, उनके साथ आए थे, तो वाकई ये बड़ी मतलब एक शर्म की बात है। अधिकारियों से फ़ोन किया वगैरह, अभी टेंडर कैंसिल हो गया। टेंडर कैंसिल हो गया था, उससे 1 महीना पहले दोबारा टेंडर करना चाहिए था। ये टेंडर कब मतलब हुआ सर कैंसिल? पैसे तो पूरे लग रहे हैं, कई करोड़ों रुपए लग गए हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं है। मतलब उसको भाई कौन जिम्मेवार है, कौन क्या कर रहा है, यही जिम्मेवारी है। टेंडर का क्या कुछ बताया? क्योंकि 10 से 12 महीने बोल रहे हैं, नहीं है तो टेंडर कभी कैंसिल हुआ? टेंडर तो अभी हमने पता किया था, 8-10 करोड़ के करीब इस पे लग चुका है, सारे का सारा, फुहारों पे, मूर्ति पे और सारी इसके मेंटेनेंस पे। लेकिन आपके सामने देखो क्या डेंगू कितने केस आ रहे हैं करनाल में, डेंगू के कितने केस आ रहे हैं करनाल में, ये देखो क्या है, इसी वजह डेंगू फैल रहा है। बीमारियां भी जो है जिस तरीके से फैल रही हैं, डेंगू की अगर मैं बात करूं, सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो हालात है, क्या कुछ लगता है कि प्रशासन आपके यहाँ पर सब लोग पहुंचे हैं, कुछ सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ प्रशासन तक ये बात पहुंचने वाली है?
9 सालों से तो सुनवाई हुई नहीं, तो अब हमारे बोलने से सुनवाई हो जाएगी? हम तो लगातार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं तो सरकारों से अपील करूंगा कि दानवीर कर्ण की राजा की ये भूमि है, कम से कम आप उनका तो नाम बदनाम मत करिए। इतनी सारी फंडिंग आती है, वो कहाँ जाती है? मैं सरकार से पूछना चाहूँगा, 5 करोड़ आपको लगता है 5 करोड़ का यहाँ काम हुआ है? आप देखिए कई जमी हुई है, मतलब बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगाई हैं दानवीर कर्ण की। आप देखोगे एनडीआरआई के रोड पे आप सैर करने जाओगे, वहाँ पे दानवीर कर्ण की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे इतने बड़े बड़े द्वार बनाए गए हैं। मतलब ये सब ढकोसला है, ये सिर्फ जात पात के नाम से लड़ाते हैं। जो पैसा आप ये 9 साल में क्या इन्होंने ऐसा काम किया है, क्या काम किया है? ये आज 9 साल हो गए, 1 साल से ये पार्क ऐसे की ऐसे पड़ी है, कई जमेगी। डेंगू मच्छर फैलता है, किसकी वजह से फैलता है? सरकार की नाकामी की वजह से, क्योंकि वो काम नहीं करवाते। इन्होंने अपने जेबे भी तो भरने हैं। जो बीजेपी वाले बेचारे टूटी चप्पलों में आए थे, 9 साल में इतना पैसा जोड़ के क्या करें? वो बाहर यूपी में किसी ने कहा आंध्र प्रदेश में कोठियाँ बना ली, तो वो कहाँ यहाँ गरीबों का लूटते हैं और अपना बनाते हैं जाके। तो मैं तो सरकारों से अपील करना चाहूँगा कि शर्म आनी चाहिए। सीएम साहब, दानवीर कर्ण का नाम लेके आप मतलब करनाल को इतना बड़ा उद्दा देते हो, तो मैं तो आपको अपील करना चाहूँगा कि कर्णताल की सफाई करवाई जाए, और जो बनती कार्रवाई है, जो ठेकेदार है, जो नगर निगम वाले, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं पार्षद से भी अपील करना चाहूँगा, पार्षद है शायद ईश गुलाटी उनका नाम है, वो बड़े अच्छे पार्षद हैं। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि उन्होंने कोई काम नहीं करवाया, काम तो वो बेचारे करवाते हैं, मैं उनको देखता आ रहा हूँ। जो आदमी सही है उनके बारे में ज़रूर बोलते हैं। तो मैं उनसे भी अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पानी छुड़वाया जाए, इनकी सफाई करवाई जाए, नीट एंड क्लीन रखा जाए इस पार्क को। धन्यवाद। तो उम्मीद की जाती है, और मैं सरकारों से अपील करना चाहूँगा दोबारा, और हम चेतावनी देते हैं इस बात की, अगर जल्द से जल्द, अल्टीमेटम कुछ दिनों का टाइम देते हैं, अगर जल्द से जल्द अगर पार्क को साफ ना करवाया गया तो यूथ कांग्रेस बड़ी तादाद में विरोध प्रदर्शन करेगी। तो यूथ कांग्रेस यहाँ पर कह रही है कि सफाई अभियान चलाया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, कुछ दिनों का वक्त जरूर दिया जा रहा है। कुछ और यूथ भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि भविष्य है हमारा आने वाला। देखना ये होगा कि इस खबर के बाद ये सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, सुमिता सिंह जी पहुंची हैं, पूरे कार्यकर्ता सभी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ पहुंचे, कि इसके बाद क्या कुछ प्रशासन की तरफ से किया जाता है, क्योंकि हालात तो बहुत ज्यादा खराब हुए हैं, वो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। दानवीर कर्ण की नगरी कर्णताल पार्क की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं।